बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर जिले में भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिले की 7 विधानसभा सीटों भागलपुर, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल 82 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 14 नवंबर को मतगणना के दिन होगा। वहीं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। शहर से लेकर गांव तक लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के आईजी विवेक कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी समेत अन्य अधिकारी दिन भर भ्रमणशील रहे और मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लेते रहे। जिले के 35 आदर्श मतदान केंद्रों और 14 सखी मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। सखी मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था महिलाओं द्वारा की गई, जिससे मतदाताओं को एक अलग अनुभव मिला। वहीं कई जगहों पर दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें आई, जिसके कारण मतदान देर से शुरू हुआ। ब्रह्मपुरा मतदान केंद्र संख्या 279 पर करीब आधे घंटे बाद वोटिंग प्रारंभ हो सकी। हालांकि प्रशासनिक टीमों ने तत्परता से तकनीकी खामी को दूर कर मतदान प्रक्रिया सामान्य कर दी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। खेत खलियानों से काम छोड़कर लोग वोट डालने पहुंचे। वहीं शहरी इलाकों के मतदान केंद्रों पर भी सुबह से भीड़ देखी गई। इस बार युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में जबरदस्त उत्साह नजर आया। वहीं एक प्रेरणादायक दृश्य खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज वार्ड नंबर 9 में देखने को मिला, जहां 91 वर्षीय वृद्ध महिला गोदावरी देवी ने अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व को और अर्थपूर्ण बना दिया। वहीं नगर निगम के सखी मतदान केंद्र पर 3 पीढ़ियों की महिला मतदाता दादी, माँ और बेटी ने एक साथ वोट डालकर मिसाल पेश की, जबकि मारवाड़ी कॉलेज स्थित बूथ पर फर्स्ट टाइम वोटर भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। वहीं कई राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी भी परिवार सहित अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान करते नजर आए। प्रशासनिक सतर्कता और मतदाताओं की जागरूकता के कारण जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के भागलपुर विधानसभा क्षेत्र 156 में लगभग 55%, बिहपुर 152 में 64%, गोपालपुर 153 में 67%, कहलगांव 155 में 71%, नाथनगर 158 में 68%, पीरपैंती 154 में 70% और सुल्तानगंज विधानसभा 157 में 64% वोट डाले गए थे। वहीं महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों के बराबर रही। शहरी क्षेत्रों में युवाओं की उपस्थिति अधिक देखी गई। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले में मतदान पूरी तरह निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने मतदाताओं के सहयोग और प्रशासनिक टीमों की तत्परता की सराहना की। वहीं अब सबकी निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी है, जब पता चलेगा कि इस लोकतांत्रिक जंग में जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। बता दें कि भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है
और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार की शाम एक भीषण धमाके से दहल उठी जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के परखचे उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और सड़क पर बिखरे मलबे से अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। इधर गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। नाम बताओ सर। क्या नाम? सर मेरा नाम राजू चौधरी है। क्या हुआ था सर, कितने बजे की घटना है? सर समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ये ब्लास्ट हुआ कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियाँ जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे?
ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया था, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे यहाँ पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी, कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पे पुलिस आई और राहत कर्मी यहाँ पे पहुंचे? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और राहत कर्मी? पुलिस तो तुरंत आ गई है, पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में, उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन दी। कितने नंबर की रोड? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में मेरे हमारे 2-3 लेडीज थी, सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित थे, उनका कुछ नहीं हुआ, बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा।